हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्त दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले, सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न करने वाले, क्योंकि मेरे दोस्त हर एक साल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इस चैप्टर से आया ही आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक वॉच कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों नहीं छूटने वाला। मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, मैं ज्यादा प्रश्न भी नहीं कराऊंगा, 6 से 8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उतने में मेरे दोस्त ना आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और उन्हीं में से कोई एक फंस भी जाएगा। ठीक है, 6 से 8 वीआईपी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो 6 से 8 कराने वाला हूँ, उन्हीं में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा मेरे दोस्त, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमने नोट किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है और किसी साल देखिए 19 में आया है, 21, 22 और 23 में आया है प्रश्न। क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, वो भिन्न बताना है मेरे दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम टू सेम प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना आए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी दे सकती है। ठीक है, एग्जामिनर का मन है भैया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं चेंज करता है एग्जामिनर कभी भी, क्वेश्चन प्रश्न जो है चेंज करता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वही दे देता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, हम मानेंगे पहले कि माना इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मानना ही पड़ेगा, हमेशा एज्यूम ही करना पड़ेगा। तो मानेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। ठीक है भैया, हमने यह मान लिया। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बोल रहा है एक भिन्न, यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, इसी से बनाते हैं और कहीं से नहीं। तो कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि 1/3 कब हो जाती है। तो आगे स्टेटमेंट देख रखा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, यानी कि x-1 करना पड़ेगा। अंश से 1 घटा दिया हमने, x-1 किया बटे y, तो क्या भिन्न हो जा रही थी 1/3, तो 1/3 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 1। ठीक है भैया, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरी लाइन देखिए, देखिए जो प्रश्न में दे रखा है ना उसी के अनुसार समीकरण बनाएंगे, आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्य है और वह 1/4 हो जाती है। कब 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर नीचे वाले को कहते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/y प्लस का 8 बराबर 1/4। जब देखिए उसके हर में ना 8 हम जोड़ रहे हैं ना, हर में क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर y ऑलरेडी है, यहाँ पर हर में क्या किया, जब 8 जोड़ रहे हैं ना तो वहां भिन्न क्या हो जा रही है, 1/4 के बराबर हो रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, x/y प्लस का 8 बराबर 1/4 लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या कीजिए ना, इसको पहले देख लीजिए, इसका इसमें गुड़ा और इसका इसमें गुड़ा। जो गुड़ा कराएंगे मेरे दोस्त तो 4x हो जाएगा बराबर y प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां से y की वैल्यू को निकालिए, तो क्योंकि हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कुछ कहता नहीं है। ठीक है, आपको प्रश्न सिर्फ सॉल्व करने होते हैं। तो 8 को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सीधा ट्रांसफर करेंगे, तो 4x माइनस का 8 बराबर हो जाएगा y। इसको पलट कर मेरे दोस्त लिख दीजिएगा थोड़ा सा, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 4x माइनस का 8 समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 3। ठीक है भैया, इतना समझ में आ रहा है, इतना चमक रहा है कि नहीं दिमाग में, आपका चमकना चाहिए, एकदम आना चाहिए भैया। इतने डिट्टू आसानी से बता रहे हैं, आराम से इसलिए बता रहे हैं कि हर एक भाई मेरा समझ जाए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब ठीक है, इसको भी वही काम करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त। तो 3 का गुणा जब इसमें होगा तो 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में x-1 बराबर हो जाएगा, y का गुणा 1 में हो रहा है तो y इंटू 1। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो 3x हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर इसमें होगा तो y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिए ना, पलट कर लिखिए तो एक बार, y बराबर है 3x माइनस का 3, इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। मैं तो y का है मान लगा समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकालना है भैया, और कुछ नहीं करना है। तो समीकरण आपका हो जाएगा 3 से y का मान, समीकरण
4 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y बराबर निकाला हमने 4x-8, तो इसको यहाँ पर नोट करता हूँ मैं डायरेक्टली 4x-8। अब बराबर इधर वाला नोट की, क्योंकि y के स्थान पर हमने इसको रखा है, यहाँ पर y है, y बराबर यहाँ पर क्या है 4x-8, यहाँ पर मैंने लाकर रख दिया। अब बराबर 3x-3। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इस 3x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4x-3x बराबर हो जाएगा -3 और +8। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, +8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतना नहीं आ रहा है तो भैया बहुत दिक्कत है। इतनी आसानी से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आराम आराम से, इसीलिए घटाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x बचेगा बराबर, इन दोनों में भी घटेगा क्योंकि -3 है, तो घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 5। x का यह मान समीकरण नंबर लाकर इसी में रख दीजिए। ठीक है आपका, तो x का यह, क्योंकि हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, x का यह मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग उससे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा मेरे दोस्त। y बराबर क्या हो जाएगा, 3x-3 ऑलरेडी दे रखा है, y बराबर 3 गुणे 5 -3, तो y बराबर मेरे दोस्त इसमें गुणा होगा तो 15 -3 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, सही है? हाँ ठीक है भैया। अब देखिए, आपसे बताना तो जो आपका ना कि वह भिन्न है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न इक्वल टू, हमने क्या निकाला, x/y माना है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5 है तो 5, y की वैल्यू क्या है 12 है तो 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, समझ में जरूर आया भैया, बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया। कहीं पर भी डाउट्स रहता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछो, और वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करो, साथ दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न को बताता हूँ नोट करके। वो भी बहुत क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार आप लोग। ठीक है, घर पर आप लोग कॉपी पेन लेकर 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ। वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर अगले क्वेश्चन को नोट कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना आपका प्रश्न कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर मेरे दोस्त 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, संख्या बतानी है, 2 अंकों की एक संख्या, और वह क्या संख्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न में मैंने बताया कि क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे दोस्त यह प्रश्न याद कर लेते तो शायद आपके सेट में यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, 6 से 7 बता रहा हूँ, उनमें से कोई ना कोई एक आपका फंस ही जाएगा, एकदम 100% मैं मानकर चल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन अगर नहीं भी बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, नहीं भी आता है मेरे दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आप कर दोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो हम देखिए 2 अंकों की एक बनी संख्या से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सीख लेते हैं। जब भी मेरे दोस्त उलटने वाली बात आ जाए, यहाँ पर देखिए क्या है, उलटने वाली या फिर पलटने वाली, दोनों आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उस कंडीशन में मान लीजिए आपका संख्या है अगर 54 मान रहे, सपोज दैट करते हैं, इस संख्या का विस्तार करना पड़ेगा। विस्तार कैसे करते हैं, तो बहुत सारे भाई लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए, विस्तार करने का प्रोसेस जो होता है मेरे दोस्त, वो आपका होता है 5 गुणे 10 प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 50, और हाँ ऐसे होता है 10 गुणे 5 प्लस का 4, सॉल्व करेंगे 50 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 54 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी पलटने या उलटने का बात आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिए, संख्याओं का विस्तार करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, सोल्व करने का, मान लीजिए 54 का हमने विस्तार किया, 55 का करेंगे तो 5, या ऐसे कीजिए 5 गुणे 10 कीजिएगा। ठीक है ना, 5 गुणे 10 प्लस का 5, तो आपने इसको जोड़े के सोल्व करेंगे तो 55 ही आएगा, लेकिन विस्तार ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान चिंतन मन लगाकर देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 10 ऐड कर रहे हैं। अगर आप 105 का कर रहे हैं ना संख्या का विस्तार, तो इसका करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि 1 गुणे 100 प्लस का 5। ठीक है, यह प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त आपका 100 ऐड हो जा रहा है, 3 अंक का होगा, 2 अंक का, जैसे कि 15 का कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 गुणे 10 प्लस का 5, संख्याओं का विस्तार ऐसे, तो यहाँ पर 10 हो जा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझिएगा, क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा।
कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हम मानेंगे कि माना, जैसे मान लीजिए हमने संख्या मान लिया XY, ठीक है। अब इसका करना पड़ेगा विस्तार, संख्या हमने मान लिया भैया XY, इसका करना पड़ेगा क्या, विस्तार। विस्तार कैसे करेंगे, तो x गुणे 10 प्लस का y, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10x प्लस का y होगा, होगा कि नहीं मेरे दोस्त, आप कहोगे डेफिनेटली सर होगा। तो यहां पर लिखेंगे माना दहाई का अंक y तथा इकाई का सॉरी इकाई रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रहेगा इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। बहुत सारे भाई लोग इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए इसे इकाई बोलते, इसे दहाई बोलते, उसको सैकड़ा आता है। मान लीजिए 3 संख्या ऐसे 100 लिखा है तो इसे इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं ना, वही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमें संख्या क्या प्राप्त हो जा रही है, तब संख्या एक मिल जाएगी वह वाली 10x प्लस का y, ठीक है, यह प्राप्त हो गई। तो इसके बगल में लिख लीजिएगा 10x प्लस का y, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए बोल रहा था इसमें प्रश्न में कि दो अंकों से बनी एक संख्या हमने बना दिया, ये उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। उलटने का मतलब है भैया इसको पलट दीजिए, yx कर दीजिए, तो yx का भी विस्तार करना पड़ेगा भैया। yx जब हम कर रहे हैं तो yx का भी विस्तार करना पड़ेगा, तो 10 गुणे y प्लस का x यानी कि 10y प्लस का x, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, अतः संख्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, अतः संख्या और उलटने पर बनी संख्या, उलटने, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, उलटने पर बनी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त, बोलता है ना रेलवे स्टेशन पर कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वैसे ही यहाँ पर उलटने पर बनी संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पर 10y प्लस का x, ठीक है। इतना जो स्टूडेंट्स कर देगा, आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। यह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे दोस्त इससे रिलेटेड बहुत हाईली चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इस बार भी, ठीक है। और जब 27 फरवरी के बाद जब पेपर आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी एक वीडियो में मात्र कौन कौन से मैंने मेरे दोस्त क्वेश्चन कराए थे जो एग्जाम में फंस गया था, ठीक है। आप वहीं तथ्य को चेक कर लीजिएगा, आप पेपर देंगे मेरे दोस्त अगर वीडियो में पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से आप, क्योंकि सारा मैं पूरा सिलेबस मेरे दोस्त मात्र 4 दिन में कंप्लीट करा दूंगा फास्ट, और सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भैया, क्योंकि मैं मात्र 4 दिनों में आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, और जल्दी से भी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ज्ञानबाजी की चीजें नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माना मैंने कहा इकाई का अंक y है, दाई का अंक x ऐसे मान लिया और संख्या मिल गई। अब ये क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, ये उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल बोल रहा है। योगफल यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, योगफल। एक मतलब इन दोनों का जोड़, यानी कि 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर हम कह सकते हैं 66 है। योगफल क्या है, 66 है। तो दोनों का जोड़ क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त, 66 हो जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार। यहां पर नोट कर दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एग्जाम में लिखते रहे, ठीक है, यहां पर नोट कर दीजिएगा बस भैया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर 66, जोड़ देंगे 11x प्लस का 11y बराबर 66, 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का y बराबर मेरे दोस्तों आ जाएगा 66। और यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो x प्लस का y शायद नीचे दिख रहा होगा अभी से, तो 66 बट्टे 11 हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस का y बराबर मेरे दोस्त 6, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है, यह सब तो आता ही होगा आपको। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में यह बोल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम वाले में जो भी प्रश्न में बोल रहा है उसी के अनुसार आपका क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यह बोल रहा है। तो अंतर बताइए भैया, मान लीजिए हमने संख्या क्या मानी है, एक्स वाई मानी है ना, तो अंतर कैसे निकालते हैं, तो x माइनस वाई कर लीजिए या फिर y माइनस एक्स कर लीजिए, जो ठीक लगे। अंतर ऐसे ही चेक करते हैं, दोनों संख्याओं में अंतर निकालिए। दो संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे आप सोचिए ना, खुद माइंड में एज्यूम कीजिए भैया। मान लीजिए आपका बोल दिया 5 और 3 में अंतर बताइए,
5,3 में दोनों संख्या में अंतर क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? डिफरेंस क्या है, कैसे निकालोगे? घटा कर ही ना, 5 - 3 करके ही निकालोगे ना मेरे दोस्तों, या फिर 3 - 5 करके ही निकालोगे, -2 आएगा। यही तो ऑप्शंस है। तो दो संख्या हमने मानी x y, उसमें बोल दिया अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? या तो x - y कर ले, या फिर y - x कर ले। यही तो ऑप्शन है, और कोई तो ऑप्शन है नहीं भैया। हम क्या कर लेते हैं, x - y कर लेते हैं। ठीक है, तो x - y बराबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस हो गया भैया। इसे समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लीजिए। इसमें से क्या कीजिए, ये x की वैल्यू निकाली तो x बराबर हो जाएगा 2 + का y। समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई को वीडियो बहुत स्लो लग रही होगी, तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को 1.25 की स्पीड पर करके देख ले। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भाई लोग अभी तक थोड़े से घूमने में व्यस्त थे, एग्जाम को उनका डर नहीं था, अब डर लग रहा है क्योंकि हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है, तो डर लग रहा है मेरे दोस्त। तो उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं उन भाइयों के लिए भी वीडियो लेकर आता हूँ जो भाई कुछ भी नहीं पढ़े वो भी सीख ले, और जो भाई पढ़े वो भी सीखे। क्योंकि भैया ये सब क्वेश्चंस कोई मोस्ट वीआईपी सब क्वेश्चंस हैं, 7 से 8 क्वेश्चन में जरूर फंसेगा क्वेश्चन में, 100% कंफर्म हूँ। ठीक है ना, बहुत रेयर केस में हो सकता है ना फंसे। मैं यहाँ पर वायरल पेपर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 निकाल दिया। अब ले आकर इसमें रख दीजिए, यहाँ पर नोट करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोग को कि हमारे राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है आपका। अब देखिए मैंने कहा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x + का y बराबर 6 है। यहाँ पर x की वैल्यू लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 + का y बराबर 6, क्योंकि x का स्थान पर हमने इसको रख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2y बराबर हो जाएगा 6 - का 2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो भैया माइनस ही हो जाएगा, घटाएंगे तो 2y बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 4/2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में ही कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर मेरे दोस्त 2 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल दी। दूसरी संख्या ध्यान से देखिए कैसे निकलेगी, दूसरी संख्या भी निकाल देंगे तुरंत 2 मिनट में। आप क्या कीजिए ना, यह मान समीकरण नंबर लाकर 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर नोट करेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से मैं रख देता हूँ x + का 2y। ये तो सब क्या है आपका मेरे दोस्त ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + का 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 4। ठीक है, तो आपका x बराबर हमने 4 निकाल दिया, y बराबर 2 निकाल दिया। हमसे पूछ कर रहा था ये देखिए संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आप ऐसे डायरेक्टली मत ज्ञात कर लीजिएगा, इसमें लाकर रख दीजिए, बस ज्ञात हो जाएगा। 10 × 4 x की वैल्यू है, प्लस का 2 यानी कि 10 × 40 प्लस का 2 यानी कि आपका आ जाएगा 42। यही आंसर है। ठीक है, वो ऐसे जगह नहीं, नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे ही लिखिएगा आप लोग, एग्जाम में कभी भी कीजिएगा तो। ठीक है, प्रोसेस जो लिखने का सिंपली है कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिखिए पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक आइए। बोर्ड एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम नहीं काटेगा। यहाँ से यहाँ तक आइए, फिर लास्ट वाला जो लाइन लिखा है ना उसके बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को जो चीजें मैं बताया समझ में आया, कहीं पर डाउट चलता है मेरे दोस्त, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, पूछिएगा जरूर। इसमें एक संख्या यही मानिएगा। ठीक है, पलटने वाला छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर डाउट्स है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। मैं बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज देता है, थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर देता है। लेकिन मेरे दोस्त जो मेन कॉन्सेप्ट है यही, इसी पर लगने वाला है वो भी प्रश्न, तो वो प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की भी हमारे पास कमी है। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न है उसको बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए दोस्तों। हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो है नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 112 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए है। मेरे दोस्त मेरे भाई हमें बतानी थी क्या कि वर्ग की भुजा क्या है। तो वर्ग क्या होता है ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। अगर भाई को पता है तुम लोग को तो ठीक है, नहीं पता है मेरे भाई तो ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। वर्ग जो होता है ना, जिसमें सही भुजाएं समान होती है, तो मैं मान लीजिए एक छोटा वर्ग बना लेता हूँ, एक बड़ा वर्ग बना लेता हूँ। ठीक है, और इसकी भुजा की लंबाई मान लेता हूँ x और इसकी भुजा की लंबाई मान लेता हूँ y। यही हमसे पूछ रहा है।
तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त, सिंपल चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कि माना सबसे पहले यही काम कर रहे हैं कि माना वर्गों की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई, माना वर्गों की भुजा की लंबाई क्या है मेरे दोस्त, यक्स और वाई है। ठीक है, हमने यह कर दिया कि माना वर्ग की भुजा की लंबाई एक्स और वाई है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का एक सेपरेट फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर। वर्ग के परिमाप का भी फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप, इसका भी उपयोग हो रहा है। अभी आगे मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन तो दिखेगा आप लोग को, 4a। ठीक है, यही होता है मेरे दोस्त, सिंपल सा तरीका है। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए यह गुड़े यह चलते हैं, लंबाई गुड़े चौड़ाई होती है ना क्षेत्रफल का फार्मूला, वैसे यह गुड़े यह, तो ये भी x है क्योंकि ये भी x ही है, जब सभी भुजाएं बराबर है तो ये भी x ही है भैया, ये भी x ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से फार्मूले में देखिए कुछ दम नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि यह गुड़े लंबाई गुड़े चौड़ाई होती है, तो यह गुड़े यह, यानी कि ए गुड़े ए करोगे मेरे दोस्त, आप देखो ए गुड़े ए करोगे, यह गुड़े ये करोगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा ना, वही किया है और कुछ नहीं। और साथ में भुजा गुड़े भुजा, इसका जो मेन होता है कॉन्सेप्ट भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यह कर सकते हैं, और इसका हो सकता है 4 गुड़े भुजा। ठीक है, परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं की बाहरी परत की लंबाई, यह चारों ऐड कर देंगे, हो ही जाएगा भैया। देखिए ध्यान से यहाँ पर उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चल रहे हैं तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। कह रहा है आपका प्रश्न में, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है। दो वर्गों के, ध्यान से देखिए हम लिख सकते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इक्वल टू दिया है क्या मेरे दोस्त, 117 वर्ग मीटर। यानी कि मेरे दोस्त कह सकते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल, अगर यहाँ पर देखिए डायग्राम से ध्यान से, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अन दोनों का योग प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117 कर सकते हैं। भैया आपके मन में क्वेश्चन होगा सर कैसे कर रहे हैं, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो भुजा का स्क्वायर तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का वाई है तो वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, हमने दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफलों का योग किया, योग कर लिया, योग करने के बाद 117 आ रहा है, 17 लिख दिया भैया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसे। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, उनके परिमापों का अंतर, ऐसे लिखिए पहले, उनके परिमापों का अंतर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए 12 मीटर। ठीक है, तो दो उनके परिमापों का अंतर दिया है 12 मीटर। हमने कहा कि 4 गुणे भुजा होता है, तो इसके लिए अगर परिमाप देखोगे तो 4 अगुणे, ठीक है, भुजा यानी कि x प्लस दूसरे वाले के लिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अंतर बोलना तो घटाना, प्लस मत कीजिएगा घटाइएगा, क्योंकि अंतर मैंने बताया भी जस्ट थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में, अंतर घटाकर ही निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कह दिया, 4 इंटू एक्स माइनस का 4 इंटू भुजा, यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4, या फिर कर ले 4 गुणे भुजा, भुजा की वजह यहाँ पर क्या है y है तो y, या बराबर क्या दे रखा है 12 है तो 12, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर मेरे दोस्त 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि हमारा जो आएगा x माइनस वाई बराबर 3 आएगा। इस y को उधर ट्रांसफर करेंगे, उससे पहले इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त x बराबर जो हो आपका हो जाएगा 3 प्लस का y, समीकरण नंबर इसे मानिएगा आप लोग 3। अब क्या कीजिए कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी हमें। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, देखिए आखिरी तक प्रश्न को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए बस, और उसके बाद से ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, किसी भी सेट को लेकर प्रीवियस के सेट को जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे तो कराने वाला हूँ बहुत सारे वीडियो में, सारे देखिए 23 और 22 में सारे प्रीवियस क्वेश्चन सेट वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूट रहे होंगे। ठीक है, आप खुद से भी करोगे ना तो आसानी से कर ले जाओगे। देखिए कैसे होगा मेरे दोस्त, ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाएगा मेरे दोस्त, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कामयाबी उसी को मिलेगी थोड़ा सा जो मेहनत करेगा। ठीक है, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आप मेहनत करेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर लाकर इसमें रखेंगे।
ठीक है। यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117, यहाँ से लाकर वैल्यू को रखेंगे तो 3 प्लस का वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा मेरे दोस्त, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, अब लास्ट टाइम है आपका पेपर का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 3 इंटू वाई या प्लस का वाई स्क्वायर या प्लस का सॉरी इक्वल टू 117 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे प्लस का वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे प्लस का 6y और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117। इस 117 को इधर लेकर आइए, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है, जुड़ेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस का 6y में पहले लिख दिया प्लस का 9 और माइनस 117 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस का 6y यहाँ पर घटेगा मेरे दोस्तों, जो आपका आ जाएगा 108 माइनस का 108 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 5 और 54 है, 54 में कैंसिल हो जा रहा है। इस 2 को इसमें गुणा कराएंगे, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि जो आ जा रहा है वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 54। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन 6 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेगा तो। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, 6 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी होगा। अब देखिए इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसानी से गुणनखंड होने वाला है, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में हो जाएगा। आप कौन सी संख्या लेंगे 2 मिनट में हो जाए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ जा रहा है यहाँ पर संख्या लेने में हमें। रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है मेरे दोस्त, यहाँ पर 3a हो जाएगा ना, ये भी 3 हो जाएगा, अब हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब सोचने की जरूरत नहीं है। रूल ये होता है मेरे दोस्त, रूल आपको समझ में आना चाहिए कि इस वाले संख्या, इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर आ जाए, जोड़ने घटाने पे आ जाए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लस का 9y माइनस का 6y और माइनस 54 बराबर 0 तो हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। अगर 9 का मेरे दोस्त मैं गुणा करा दूं माइनस 6 में तो माइनस 54 आएगा कि नहीं। 9 माइनस 6 करो तो 3 आएगा प्लस का। मैंने कहा कि इस बीच वाले टर्म को, भाग को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर वही आ जाए, सॉरी जोड़ने घटाने पर वही आ जाए जो वहां पर हो, और गुणा करने पर ये वाला नंबर आ जाए। ऐसी सब चीजें एज्यूम करनी होती है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का पेयर बना दे रहा हूँ मेरे दोस्त। इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले रहा है, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस का 9 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले रहे हैं तो y प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, 6 से जब काटेंगे तो बराबर 0। 6 से इस 54 को काट रहे हैं और कुछ नहीं, तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस का 6 एक ब्रैकेट में। ठीक है, बराबर 0। तो y बराबर आप देखोगे ना, इसको जब तुलना करते हैं, ऐसे तुलना करते हैं, प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, एक आएगा, देखिए दूसरा आएगा y माइनस 6 बराबर 0 तो y बराबर आएगा 6। अब कहोगे मेरे दोस्त कौन सा इसमें y की वैल्यू है, यानी कि एक भुजा की लंबाई कौन सी है, तो दूसरी वाली है। क्यों, दोनों प्लस में होते तो दोनों हो सकते थे। ठीक है, लेकिन एक माइनस वाला है, आप कभी भी दूरी लंबाई माइनस में नहीं होती है। ठीक, तो यही आपका होगा। अब इसके सहारे हमें क्या करना है, y की x की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पर रखकर निकाल सकते हैं आप लोग। आप लोग का ये काम है, होमवर्क है, यहाँ से जो वैल्यू है ना, ये y बराबर 6 रखकर निकाल लीजिएगा x की वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अच्छा लेकिन प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि वर्ग ही आए, आयत भी आ सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 1-2 करके चेंज भी कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप कर लोगे, मेरे को इतना विश्वास है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है चौथा, वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से देखिएगा उसको। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लिख दिया, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये भी आसानी प्रश्न है। क्या कह रहा है ना कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में इसको कर दे रहा हूँ। यह क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। कह रहा है ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, यह क्वेश्चन जनरली द्विघात समीकरण में पढ़ने को मिलेगा, मैंने यहाँ पर गलती से नोट कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसको कर लीजिएगा, इससे ही होगा। इसमें भी 2 आपको मिलेंगे सर, नंबर जो है 2 संख्याएं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको मेरे दोस्त हम लोग करते हैं जल्दी से। बहुत आसान और अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे।
देखिए इसमें भी सबसे पहला जो काम होगा मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आपका संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना दो संख्याएं, माना क्योंकि दो संख्याओं के बारे में चल रहा है, तो माना दो संख्याएं x और y है। जो अच्छा लगे आप लोग मान लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि xy ही माने, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दिया, अंतर घटाने से ही प्राप्त हो रहा है, मैंने बताया अभी। तो x माइनस वाई कर लीजिए या फिर y माइनस एक्स कर लीजिए, जो अच्छा लगे आपको। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का y, और समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 2, ठीक है। आगे बोल रहा है इसमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यह समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक संख्या मान लेता हूं मेरे दोस्त x जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये देखो दोनों को क्या करना है ना, प्रश्नानुसार, हमें यहाँ पर छूट गया है, प्रश्नानुसार जरूर लिख दीजिएगा मेरे दोस्त। इससे देखिए एग्जामिनर को क्या होता है ना, लगता है कि हाँ कि इस लड़के ने अच्छे से इस कॉपी को लिखा है, और कॉपी भरने का ही नंबर मिलता है, इतना ध्यान रखिए बोर्ड एग्जाम में आपका। मैथमेटिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो भैया अगर आपने कॉपी अच्छे से भर रखी है ना तो नंबर जरूर मिलेंगे। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पर देखिए यहाँ से, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो माना एक संख्या बराबर है दूसरी संख्या के किस बेस पर, या एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या के 3 गुनी। मान लीजिए यह संख्या इस संख्या के 3 गुनी है, यानी कि आप क्या करा लीजिए 3 से गुणा करा लीजिए, या फिर इसमें गुणा करा, जिधर मन करे उधर गुणा करा दीजिएगा, कोई मान में डिफरेंस होगा नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करा लेते हैं भैया, रखते हैं यहाँ पर लाकर समीकरण नंबर, क्योंकि बोल रहा है एक संख्या गुणा संख्या दूसरे 3 गुनी का मतलब गुणा है, ठीक है। मान लीजिए समीकरण नंबर इसे 3 और इसकी वैल्यू आकर इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि ध्यान से देखिए क्या नोट करेंगे, समीकरण इधर मैं नोट करता हूँ जल्दी से, टाइम वेस्ट करने के बजाय। समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखने पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस का 2y x बराबर 2 प्लस का y है, तो x के स्थान पर हम 3y रख दे रहे हैं, तो 3y बराबर 2 प्लस का y, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 3y माइनस का y हो जाएगा बराबर 2, यानी घटाएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 2, y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या तो 1 आ गई, दूसरी संख्या यहाँ पर वैल्यू लाकर रख दीजिए भैया। तो x बराबर 3 गुणे 1, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा। इसको सुशोभित ढंग से लिख लीजिएगा, y ऐसे लिखिएगा ना, उसके नीचे लिखिएगा y क्या है मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर या फिर 1 में रखने पर, 2 में रखने, जो अच्छा लगे रख कर फिर सॉल्व कर दीजिएगा, इसका वैल्यू निकालेगा, ठीक है। मैंने जल्दी से यहाँ निकाल दिया, ठीक है। मैं तो आइए वो लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, मैं तो जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा उसको भी। वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर पसंद आ रही है, आपने वॉच किया है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने भैया, तो आप वॉच कर ही रहे होंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है, ठीक है मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कोई नाव है मेरे दोस्त, मान लीजिए एक नदी है मेरे दोस्त, ऐसे एक रिवर है, ठीक है, ऐसे एक रिवर है, और यह नाव जो है एक ऐसा छोटा सा नाव है भैया, ठीक है, नाव है जो इधर की साइड जा रही है, धारा इधर ही बह रही है, ठीक है, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में कह रहा है 10 घंटे में क्या हो रहा है, प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही है तथा धारा के अनुकूल, मतलब धारा इस दिशा में, पहले इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में नाव आ रही है, ठीक है, इधर की साइड, ठीक है मेरे दोस्त। तो 44 किलोमीटर जाती है। अगला केस कर रहा है दूसरा, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीजें पूछ रहा है, दोनों चीजों को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन जो है एक ही बार पूछा है, लेकिन मेरे दोस्त कई बार प्रश्न ये भी आया है, आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। मानेंगे सबसे पहले, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा बोल रहा हूं, सबसे पहले मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि माना धारा की चाल, दो चीजें पूछ रहा है हमें, धारा की चाल, तो मान लेंगे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर तथा
नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की चाल, बस नाव की चाल ही लिख देंगे तब पर भी चलेगा। नाव की चाल y किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, इतना बस आप पहले कीजिए, सबसे पहले मानिए। कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें आपको सिंपल पहला काम यही करना, जो आपसे क्वेश्चन जो प्रश्न में पूछ रहा है उसे मान लीजिए, उसे एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है तथा नाव की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। इतना समझ में आया? आगे देखिए मेरे दोस्त क्या करें, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके पहले आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि समय बराबर, इधर मैं लिखता हूं, इसकी जरूरत इधर पड़ेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी के सारे प्रश्न बनेंगे, इसका उपयोग अभी होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति तथा नाव की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, दो चीजें मान ली। अब देखिए जब धारा की चाल हमने x मानी है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, ध्यान से देखिए क्या होगा। धारा की चाल हमने x मानी है, नाव की चाल हमने y मानी है भैया। तो जब धारा इस तरफ बह रही है और नाव भी इसी साइड जा रही है, तो क्या होगा, उस जो धारा होगी उस नाव को भी स्पीड प्रदान करेगी, यानी गति प्रदान करेगी, यानी कि जो धारा की गति रहेगी उस नाव की गति में जुड़ जाएगी। जुड़ेगी कि नहीं मेरे दोस्त? डेफिनेटली जुड़ेगी। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ पर नोट कीजिएगा, नाव की चाल जो होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका x प्लस का y किलोमीटर प्रति, इसको बंद कीजिए, किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि ये मान लीजिए धारा इधर की साइड बढ़ रही, इधर की साइड बढ़ रही, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा एक डायग्राम बनाया उसमें देखिए इधर की साइड बढ़ रही है, नाव भी इधर की साइड बढ़ रही है। तो नाव को वो स्पीड प्रदान करेगी कि नहीं? अगर आपने देखा होगा मेरे दोस्त, जनरली हवा के सहारे भी नाव चलती है और गति से पानी चल रही है तो उसमें भी नाव तेजी से चलेगी, यानी कि वो धारा जो है ना उस नाव को गति प्रदान कर रही है। तो उस जो धारा जो रहेगी ना, जो धारा रहेगी मेरे दोस्त, जितनी तेज धारा रहेगी उतनी गति उस नाव को प्रदान करेगी, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। इसके ठीक विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, धारा के लिखिएगा, के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल ना तो y माइनस एक्स लिखिए, क्योंकि हमने नाव की चाल तो y मानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाव की चाल हमने y मानी है। ध्यान से देखिए, अब देखिए धारा इधर की साइड बह रही है, नाव हम इधर से लेकर आ रहे हैं, नाव हम क्या कर रहे हैं, इधर से लेकर आ रहे हैं। जब इधर से लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्त, तो नाव को क्या करेगा, धारा रुकेगा, इसलिए मैंने घटा दिया। समझ में आया ना? इतना समझ में आ गया तो भैया आगे क्वेश्चन हो गया और कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रश्नानुसार पाइए, बाकी खत्म कीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रश्नानुसार पाइए, इसको भी अभी के लिए मिटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर प्रश्नानुसार डायरेक्टली थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जगह भी नहीं है और बहुत डिटेल बेसिक में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाव का चाल दिया 10 घंटे, तो 10 घंटे इधर नोट कीजिए, बराबर किसके होगा, ध्यान से देखिए 30, मैं लिख कर फिर बताऊंगा, 30 बटे x प्लस का y और प्लस का 44 बटे x माइनस का y बराबर 10। आप कहोगे सर कैसे आपने लिख दिया है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा समय बराबर दूरी बटे चाल, पढ़ा है कि नहीं मेरे दोस्त? आप कहोगे सर पढ़े हैं। जब देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर इस केस में देखोगे, ध्यान देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल देखोगे इस केस में, तो दूरी तो क्या है, दूरी दिया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो चला है ना धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में ही है, तो 30 और चाल क्या है उस कंडीशन में यह है, तो x प्लस का y। ठीक है, और धारा के विपरीत जब चल रहे हैं तो 44 हो जाएगा, क्योंकि दूरी 44 है वहां पर अनुकूल, और ठीक है आपका y माइनस का x, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चाल क्या है y माइनस का x, इसको भी आप y प्लस का x लिखिएगा, इसको तो चेंज कर ही सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हमने ऐड किया, क्यों? क्योंकि समय बराबर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, समय बराबर एक कंडीशन में 30 बट्टे x प्लस वाई निकाल दिया, एक कंडीशन में 44 बट्टे y माइनस एक्स निकाल दिया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं
वाई प्लस का एक्स। ठीक है, अब देखिए समय इधर वाली वैल्यू को और इधर वाली को दोनों को जोड़ दे तो इक्वल है, क्योंकि 10 घंटे टोटल लग रहे हैं और दोनों समय को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में। ठीक है, दोनों जो वैल्यू है उसको जोड़ा है, 10 घंटे के बराबर हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे दोस्त जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, इसे आप क्या कीजिएगा ना, क्या है, वाई माइनस का एक्स है ना, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसी के प्रकार सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पर 13 घंटे में दिखा रहा है ना, तो आप 40 बटे वाई प्लस का एक्स यहाँ पर भी कर सकते हैं, प्लस का 55 बटे वाई माइनस का एक्स। हाँ ठीक है, बराबर 13 घंटे। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से पेचीदा है, बहुत डिटेल में जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन कैसे आ रहे हैं मैंने यहाँ पर मोटा मोटी बता दिया कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल करके आ रहे हैं। इधर जितना 13 घंटे है ना, ये भी समय ही है, समझ लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 13 घंटे है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों समयों को। ठीक है, समय बराबर हमारी दूरी बट्टे चाल है, दूरी एक कंडीशन में है, दूरी चाल एक कंडीशन है, फिर इस कंडीशन में दूरी और चाल है, दोनों को जोड़ा है तो 13 घंटे के बराबर हुआ है। ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर मैं बता रहा हूँ भैया, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। मेरे को वीडियो भी लंबी हो चुकी है तो आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, उनको पता है, लेकिन जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना रहेगा उनको बोरिंग कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको सोल्व करने में भी बहुत लोचा है। यहाँ पर भी y प्लस एक्स आ गया, यहाँ पर भी y प्लस एक्स आ गया, यहाँ पर y माइनस एक्स, यहाँ पर भी y माइनस एक्स। तो आप मान लीजिए 1 बट्टे वाई प्लस का एक्स बराबर u और 1 बट्टे वाई माइनस का एक्स बराबर v, बिना इसको माने किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह नीचे है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं 30 गुणे 30 u प्लस का 44 v बराबर 10, समीकरण नंबर 3। और इसको भी लिखेंगे तो 40 u प्लस का आपका हो जाएगा 55 v बराबर 13 बट्टे 13 बराबर समीकरण नंबर से 4। ठीक है, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, आसान, अभी तो समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, इसको प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर नोट करेंगे विलोपन, नोट मत कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि डायरेक्ट लगाइए, समीकरण एक की वैल्यू को सेम करते हैं, विलोपन विधि में तो यही करते हैं भैया, एक की वैल्यू को सेम करते हैं। या फिर रुक जाइए मेरे दोस्त, रुक जाइए, आपका है काम रहेगा सोल्व करना। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक करा दिए, आपका क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दोनों बन गए। आपको क्या करना है, प्रॉपर इसे टाइम देना है और अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि मैं सोल्व करूंगा मेरे दोस्त तो कम से कम इसमें 15 मिनट जाने वाले हैं और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप लोग, मेरे को लग रहा है इतने सक्षम है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, तो सोल्व कर लीजिएगा। आप इसे इतना नोट कर लीजिए मेरे दोस्त,